हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस सीरीज को जिसके दुनिया भर में लोग दीवाने हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसके लिए इतना पागल हैं? चलिए पता करते हैं। वैसे इस वीडियो को मैं काफी सिंपल रखूंगा। सीरीज की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया के अलावा ब्रह्मांड में बहुत सारी और भी दुनियाएं हैं जिनके ऊपर एक ही राजा की हुकूमत थी जिसका नाम था थ्रोन, और वो इन सभी दुनियाओं पर राज करता था। पर फिर एक दिन विद्रोह हुआ और फिर लंबी लड़ाई के बाद उस राजा को हराकर गद्दी से हटा दिया गया और राजा की हुकूमत की जगह अब स्पेस में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आ गया, जिसे ये लोग गणतंत्र यानी रिपब्लिक कहते हैं। अब यहाँ पर राजा की हुकूमत नहीं बल्कि लोगों की सरकार बनती है जो इन्हीं की सहमति से बनती है। पर राजा कहीं दूर दूसरी गैलेक्सी में अभी भी जिंदा है और अपनी हुकूमत वापस पाने का प्लान बना रहा है। पर ये सब लोग इस बात से अनजान हैं और तभी हम देखते हैं कि स्पेस में दो जेडाई आते हैं जिनका नाम बेलन और शिन है। और जेडाई के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं और ये लड़ने में बहुत माहिर होते हैं। और तभी ये दोनों जेडाई सिपाहियों पर हमला कर देते हैं क्योंकि ये दोनों गद्दार हैं जो राजा के लिए काम करते हैं। और यहाँ से ये एक कैदी को छुड़ाने के लिए आए हैं जिसका नाम है मॉर्गन, जो राजा यानी थ्रोन की वफादार साथी है और उन्हें ढूंढकर वापस लाने की तैयारी कर रही है। पर राजा तक पहुँचने के लिए एक नक्शे की जरूरत होगी। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशोका उसी मैप की तलाश में एक वीरान प्लेनेट पर आती है और ये अपनी लाइट सेबर से उस जगह को काटकर नीचे चली जाती है। और फिर यहाँ की पहेलियों को सुलझाने के बाद आखिरकार इसे वो मैप मिल जाता है जो एक बॉल के रूप में है। पर जब अशोका बाहर आती है तो उसे यहाँ पर राजा के ड्रॉइड मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि वो मैप हमें दे दो। पर अशोका इन्हें चकमा देकर इनसे लड़ने लगती है और इनको लाइट सेबर से काट पीट कर हरा देती है। पर बचे हुए ड्रॉइड इस पूरी जगह को अपने बॉम्ब से उड़ाने लगते हैं। अशोका यहाँ से फौरन भागती है और अपने साथी रोबोट हुयांग को शिप लाने के लिए कहती है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अशोका जल्दी से शिप के ऊपर चढ़ जाती है और इस पूरे ब्लास्ट से बच जाती है। इसके बाद अशोका अपने साथी हुयांग से कहती है कि फौरन बेस पर सेंड्यूला के पास चलो। और फिर ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आते ही इन्हें जनरल सेंड्यूला मिलती है जो अशोका को बताती है कि मॉर्गन भाग निकली है और इन दो जेडाई ने हमारी पूरी यूनिट को मारकर मॉर्गन को यहाँ से आजाद कर लिया। पर अशोका कहती है कि अच्छी खबर ये है कि मुझे वो मैप मिल गया है जिससे पता चल सकता है कि राजा यानी थ्रोन कहाँ पर है, क्योंकि वो जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये मैप लॉक है। तभी सेंड्यूला कहती है कि तुम्हारी पुरानी शागिर्द सेबिन इस मैप को खोल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोका अपनी पुरानी शागिर्द सेबिन के पास आती है और उसे इस मैप के बारे में बताती है। और फिर सेबिन मैप को अकेले में ले जाकर इस पर काम करना शुरू कर देती है और जल्दी ही इस मैप को खोल लेती है जिसमें एक दूसरी गैलेक्सी का नक्शा बना हुआ है जहां पर वही राजा यानी थ्रोन छिपा हुआ है। लेकिन तभी ड्रॉइड सेबिन के ऊपर हमला करने लगते हैं और एक ड्रॉइड जाकर अंदर से मैप भी ले आता है। सेबिन इन ड्रॉइड को मारकर जैसे ही उसके पीछे जाती है तो तब तक वो ड्रॉइड मैप शिन को दे चुका था। सेबिन उससे लड़ने के लिए अपनी लाइट सेबर निकाल लेती है। दरअसल लाइट सेबर एक खास तरह की तलवारें होती हैं जो लेजर एनर्जी से बनी हुई होती हैं। इनके कांटेक्ट में आते ही कोई भी चीज कट जाती है और इन खास तलवारों का इस्तेमाल जेडाई करते हैं। और जल्दी ही शिन सेबिन के ऊपर हावी हो जाती है और अपनी लाइट सेवर को उसके अंदर घुसा देती है। पर तभी यहाँ पर अशोका आ जाती है, इसीलिए शिन वहाँ से वो मैप लेकर भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेबिन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर सेबिन की जान बचा ली जाती है। अशोका जब सेबिन के ठिकाने पर आती है तो उसे यहाँ पर एक ड्रॉइड छिपा हुआ मिलता है जिसका अशोका फौरन सर उड़ा देती है और फिर इसके सिर को लेकर ये सेबिन के पास आ जाती है। और फिर सेबिन उसके सिर से जानकारी निकाल लेती है कि ये ड्रॉइड कहाँ का बना हुआ है। और इधर हम देखते हैं कि शिन और बेलन वो नक्शा लाकर मॉर्गन को दे देते हैं, जिसके बाद मॉर्गन अपनी शक्तियों और जानकारी की मदद से इस नक्शे को देख लेती है और इन्हें पता चल जाता है कि थ्रोन दूसरी गैलेक्सी में कहाँ पर है। और इधर अशोका भी सेंड्यूला के साथ उसी फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ से वो ड्रॉइड बने हुए थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ से इन्हें कोई न कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। और फिर फैक्ट्री में घूमने के बाद जल्दी ही इन्हें पता चल जाता है कि एक और ड्रॉइड इस फैक्ट्री में से बहुत बड़े बड़े शिप को बनाने का सामान इकट्ठा कर रहा है। पर तभी राजा के वफादार इन पर हमला कर देते हैं और उधर वो ड्रॉइड यहाँ से वो एनर्जी डिवाइस यानी हाइपर ड्राइव लेकर भाग रहा होता है। तभी अशोका उसके पीछे जाने लगती है, पर इसके रास्ते में मोरोक और एक ड्रॉइड आ जाता है। लेकिन सेंड्यूला अपने शिप में बैठकर उस दूसरे वाले ड्रॉइड को रोक
रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और अशोका इन दोनों से लड़ने लगती है, पर ये मोरोक बाकियों से ज्यादा ताकतवर है। जबकि शिप वाला ड्रॉइड सेंड्यूला के ऊपर शिप से हमला करने लगता है और इधर नीचे अशोका इन दोनों से लड़ रही होती है और जल्दी ही अशोका छोटे वाले ड्रॉइड को लड़ाई के बीच में ही काट देती है। इसके बाद वो मोरोक से लड़ने लगती है, पर यह आसानी से अशोका के काबू में नहीं आता और अपनी लाइट सेबर को फेंक कर उस पर हमला कर देता है और तभी शिन भी यहाँ पर आकर इस पर हमला कर देती है। इसी बीच मोरोक शिप के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी लाइट सेबर को वापस लेकर यहाँ से भाग जाता है। जबकि दूसरा वाला शिप यहाँ से भागने के लिए हाइपर स्पेस में जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेंड्यूला उसके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है और वो शिप हाइपर स्पेस में घुसकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर इसके बाद सेंड्यूला अशोका से कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने उस शिप के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है जिससे उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि सेबीन ने भी अपने बाल काट लिए हैं क्योंकि अब वो अशोका के साथ उसकी शागिर्द बनकर उस मिशन पर जाना चाहती है और फिर अशोका भी इसे अपनी टीम में ले लेती है। तभी हुयांग बताता है कि मुझे उस शिप की लोकेशन मिल गई है, इसीलिए अशोका सेबीन के साथ उसके पीछे जाने लगती है। और इधर हम उसी शिप को देखते हैं जो फैक्ट्री में से हाइपर ड्राइव लेकर भागा था और ये जल्दी ही एक बहुत ही बड़े रिंग जैसे शिप के पास आ जाता है और उसमें हाइपर ड्राइव लगा देता है और इस बड़े से रिंग जैसे जहाज का नाम है हाइपर रिंग और मॉर्गन इसी के अंदर है जो इस शिप को तैयार कर रही है ताकि इसकी मदद से ये दूसरी गैलेक्सी में राजा थ्रोन के पास पहुंच सके। तभी बेलन बताता है कि अशोका आ रही है, जिस पर मॉर्गन कहती है तो उसे मारने का वक्त आ गया है। और इधर हम देखते हैं कि सफर के दौरान शिप में ही अशोका सेबीन को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है और इधर सेंड्यूला भी रिपब्लिक सरकार के अधिकारियों को थ्रोन के बारे में बताती है कि वो जिंदा है और जंग की तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमें भी जंग के लिए तैयार रहना होगा। और इधर हम देखते हैं कि अशोका भी उस शिप का पीछा करते हुए उस प्लेनेट पर आ जाती है जहाँ पर मॉर्गन हाइपर रिंग को तैयार कर रही है, पर तभी मॉर्गन के सिपाही इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग उनसे बचते हुए प्लेनेट की तरफ जाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें वो बड़ा सा हाइपर रिंग स्पेसशिप दिख जाता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी शिप को उसके करीब ले जाने लगते हैं, पर शिप के ऊपर मौजूद मॉर्गन इनके शिप पर ब्लास्ट करवा देती है और आखिरकार एक सीधा हमला इनके शिप के ऊपर लगता है, जिस वजह से इनका शिप खराब हो जाता है। पर तभी शिन भी इनके पीछे पीछे आने लगती है, जिससे बचने के लिए ये अंदर की तरफ भागते हैं, जहाँ पर इन्हें आसमान में स्पेस वेल तैरते हुए मिलती हैं। इसीलिए अशोका अपनी शिप को उनके बीच में ले जाती है और दुश्मन से बचने के लिए इनके बीच में छिपकर आंखों से ओझल हो जाती है और नीचे जंगल में अपनी शिप को उतार लेती है। और फिर होयांग इन्हें बताता है कि स्कैन कंप्लीट हो चुका है, वो एक हाइपर लूप स्पेसशिप है और उस हाइपर ड्राइव इंजन को इसी में लगाया गया है, जिसके बाद ये हाइपर स्पेस के अंदर बहुत तेजी के साथ एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में आसानी से जा पाएंगे और ये लोग जरूर राजा थ्रोन तक पहुंचने के लिए इस स्पेसशिप का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये दोनों पैदल ही उस नक्शे को लेने के लिए चली जाती हैं और पीछे हुयांग शिप को ठीक करने लगता है, पर थोड़ी आगे जाने पर इन्हें रास्ते में शिन और मोरोक मिल जाते हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। सेबीन भी अपना पुराना हिसाब बराबर करने की कोशिश करती है, जबकि मोरोक अपनी लाइट सेबर को घुमाकर हमला करता है, पर अशोका उसे बीच में से ही काट देती है क्योंकि ये उससे ज्यादा तेज है। और फिर अशोका नक्शा ढूंढने के लिए आगे चली जाती है, पर यहाँ पर इसे बेलन मिलता है जो कहता है कि मेरे होते हुए तुम नक्शा नहीं ले सकती। इसीलिए अशोका उससे लड़ने लगती है और फिर ये दोनों जेडाई आपस में अपने लाइट सेबर से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, जबकि मोरोक अपने हाइपर रिंग पर इस नक्शे को डाउनलोड कर रही होती है। पर इसके कंप्लीट होने से पहले ही अशोका अपने हाथ से उस नक्शे को हटा देती है, जिसकी वजह से डाउनलोडिंग रुक जाती है, जिस पर बेलन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अशोका के ऊपर बुरी तरह से हमले करने लगता है और अशोका अपने हाथ की वजह से उससे सही से नहीं लड़ पाती। तभी यहाँ पर सेबिन भी आ जाती है, पर बेलन अशोका पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है, पर सेबिन कहती है कि मैं इस नक्शे को तबाह कर दूंगी, पर बेलन कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुमने अगर इस नक्शे को तबाह किया तो तुम्हारा दोस्त इजरा भी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। हाँ, तुम्हारा दोस्त इजरा जिंदा है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। इसीलिए सेबिन नक्शा दे देती है और फिर मॉर्गन उस नक्शे को डाउनलोड कर लेती है, जिसके बाद बेलन उस नक्शे को तबाह कर देता है और फिर ये सेबिन को भी अपने साथ ले जाते हैं। और जब तक सेंड्यूला इन्हें रोकने आती है उससे पहले ही ये हाइपर स्पेस में से भाग जाते हैं। इसके बाद सेंड्यूला उसी जगह पर जाती है जहाँ से अशोका नीचे गिरी थी, पर
इसे अशोका नहीं मिलती, इसीलिए ये अपना शिप लेकर नीचे पानी में उतर जाती है और जल्दी ही इन्हें वहाँ पर अशोका मिल जाती है। और फिर होश में आने के बाद अशोका बताती है कि मॉर्गन को वो नक्शा मिल गया है, इसीलिए वो राजा थ्रोन को वापस लाने के लिए उनके पास गई है। पर सेंड्यूला कहती है कि हमारे पास इतना बड़ा हाइपर स्पेसशिप नहीं है जिसकी मदद से हम दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं। पर तभी अशोका कहती है कि वो स्पेस वेल भी हाइपर स्पेस का इस्तेमाल करके दूसरी गैलेक्सी में जाती हैं और उनकी मदद से हम भी वहां पर जा सकते हैं। इसीलिए अशोका वेल के पास चली जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनमें से एक वेल को काबू कर लेती है और अपनी शिप को लेकर उसके मुंह में बैठ जाती है। इसके बाद ये स्पेस वेल हाइपर स्पेस में चली जाती है और जल्दी ही ये वहां पर पहुंच जाएंगी जहां पर मॉर्गन गई है। जबकि इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन अपने हाइपर लूप से दूसरी गैलेक्सी में उसी दुनिया में आ जाती है जहां पर राजा थ्रोन है और फिर ये लोग अपने छोटे शिप में बैठकर इस दुनिया में नीचे उतर आते हैं और जल्दी ही यहाँ पर एक टावर के ऊपर उतर जाते हैं जहाँ पर इन्हें 3 जादूगरनियां मिलती हैं जिन्हें कुल माता कहा जाता है, जिनके पास कुछ खास जादुई शक्तियाँ होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप आने लगता है जो कि एक पूरे शहर से भी बहुत बड़ा है और ये टावर के ऊपर आकर रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस शिप पर राजा थ्रोन की बहुत बड़ी आर्मी है, जिनके बीच में से राजा थ्रोन भी आखिरकार इनके सामने आ जाता है, जिस पर मॉर्गन इन्हें बताती है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमारे हाइपर लूप की मदद से अब आप गैलेक्सी को पार करके अपने दुश्मनों पर कहर बरसा सकते हैं। जिस पर राजा बहुत खुश होता है और इसीलिए वो सेबिन को बता देता है कि तुम्हारा दोस्त इजरा इसी दुनिया में है, तुम जाकर उसे ढूंढ सकती हो, जिसके लिए ये इसे एक खास भेड़िए जैसा जानवर दे देते हैं। जिस पर बैठकर सेबिन अपने दोस्त इजरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर तभी राजा बेलन और शिन से कहता है कि जैसे ही इसे इजरा मिल जाए तो इन दोनों को मार देना। और फिर इधर हम देखते हैं कि लंबा सफर तय करने के बाद सेबिन एक जगह पर आती है जहां इसे कुछ पत्थर जैसे लोग मिलते हैं जिन्हें इजरा के बारे में पता है, इसीलिए ये लोग सेबिन को इजरा के पास ले आते हैं। और इतने सालों बाद इजरा को देखकर सेबिन बहुत खुश हो जाती है और इमोशनल भी। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोका भी वेल के साथ यहाँ पर आ जाती है, पर इनके रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब लगे हुए थे जिनसे बचकर ये अंदर जाने लगती है। तभी राजा को भी इनके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी इनके ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन अशोका भी उनसे बचते हुए उन्हें चकमा देकर इस दुनिया में आ जाती है और उड़ते हुए हुयांग से कहती है कि बाकियों का ध्यान बटाओ और मुझे नीचे उतारो। और फिर अशोका जैसे ही नीचे उतरती है तो इसे तभी वहाँ पर बेलन मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी शागिर्द शिन भी इजरा और सेबिन को घेर लेती है, पर ये दोनों दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और हम देखते हैं कि इजरा के पास भी जेडाई की शक्तियां हैं। और इधर अशोका भी बेलन से लड़ने लगती है, पर बेलन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए अशोका को मुश्किल हो रही है। और इधर इजरा भी शिन के हमले से बाल बाल बच जाता है और फिर इधर सेबिन भी अपनी लाइट सेबर से शिन से लड़ने लगती है। और इधर बेलन भी अशोका से लड़ते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। तभी हुयांग शिप से इस पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाकर अशोका सेबिन को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। और उधर हम देखते हैं कि इन दोनों को मारने के लिए राजा के बाकी सिपाही भी यहाँ पर आ जाते हैं और इजरा और सेबिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर अशोका आ जाती है और फिर शिन को दूर फेंककर इन सबसे लड़ने लगती है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि ये तीनों दुश्मनों पर भारी पड़ने लगते हैं और दुश्मनों का सफाया होता जा रहा है। तभी राजा कहता है कि हमारे बाकी सभी शिप्स को वापस बुला लो, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसीलिए हमारे लिए यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर सिपाही वापस चले जाते हैं और अशोका शिन को भी जाने देती है। और फिर इसके बाद अशोका इजरा और सेबिन से वापस मिलकर बहुत खुश होती है। और इधर हम देखते हैं कि वो तीनों जादूगरनियां मिलकर मॉर्गन को और भी ज्यादा ताकतवर बना देती हैं, क्योंकि ये उसे अद्भुत शक्तियां दे देती हैं। और इधर अशोका कहती है कि हमें फौरन उन्हें रोकना होगा, इसीलिए ये लोग भेड़ियों पर बैठकर वहां पर जाने लगते हैं। पर ये देखते हैं कि राजा अपने बड़े से स्पेसशिप को हाइपर रिंग के साथ जोड़ रहा है और मॉर्गन हाइपर रिंग यहाँ लेकर इसीलिए आई थी ताकि राजा अपने इस स्पेसशिप के साथ इस गैलेक्सी से निकलकर दूसरी गैलेक्सी में जा सके अपने साम्राज्य को वापस लाने के लिए। अशोका कहती है कि हमें हर हाल में उन्हें रोकना होगा, इसीलिए ये लोग टावर की तरफ जाने लगते हैं। पर शिप के ऊपर से इनके ऊपर हमले होने लगते हैं, लेकिन ये उनसे बचते हुए टावर तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर इन्हें राजा की फौज मिलती है, जिनसे ये तीनों लड़ने लगते हैं और काफी लड़ने के बाद ये उन सबको मार
देते हैं। लेकिन तभी राजा की जादूगरनियां इन सिपाहियों को वापस से जिंदा करके ज़ॉम्बी बना देती हैं और अब ये लोग उन्हें नहीं मार पाते क्योंकि ये मरने के बाद भी जिंदा हो रहे हैं। इसीलिए ये इनसे लड़ते हुए सकरे रास्ते में इन्हें लेकर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे ये यहीं पर फंस जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि राजा अपने जहाज को हाइपर रिंग से जोड़ लेता है और मॉर्गन से अशोका और उसके साथियों को रोकने को कहता है। इसीलिए मॉर्गन अशोका के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। अशोका इजरा और सेबिन से कहती है कि राजा को रोको, मैं इसे देखती हूँ। और फिर अशोका मॉर्गन से लड़ने लगती है, पर मॉर्गन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और इधर कुछ सिपाही इजरा और सेबिन को भी रोकने की कोशिश करते हैं। राजा कहता है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसीलिए शिप को लेकर यहाँ से निकलो। इधर ये दोनों भी उन सिपाहियों को मार देते हैं, पर जब तक ये शिप के पास पहुँचते हैं तो वो काफी दूर हो चुका था। और इधर अशोका के पास भी बाकी सिपाही आ जाते हैं और इधर इजरा शिप के ऊपर कूदता है और तभी सेबिन अपनी पावर से उसे शिप के ऊपर पहुंचा देती है। पर खुद कूदने से पहले ये देखती है कि अशोका फंस चुकी है, इसीलिए ये उसे बचाने के लिए आ जाती है। और फिर गन और लाइट सेबर के शानदार कॉम्बिनेशन से इन सिपाहियों को ठिकाने लगाने लगती है। और इधर अशोका भी फुल पावर के साथ मॉर्गन से लड़ने लगती है और मौका मिलते ही उसे मार देती है। और फिर इसके बाद हुयांग भी यहाँ पर शिप लेकर आ जाता है और ये दोनों उसके ऊपर कूद जाती हैं और राजा थ्रोन के शिप का पीछा करने लगती हैं। और फिर राजा अशोका से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ, पर आज जीत मेरी हुई है और मैं अपना साम्राज्य वापस लेकर रहूंगा। इसीलिए राजा यहाँ से हाइपर स्पेस में चला जाता है, जहाँ से ये काफी तेजी के साथ दूसरी गैलेक्सी में पहुँच जाएगा। और अशोका अपने इस शिप के जरिए हाइपर स्पेस से दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकती और अब तो यहाँ पर स्पेस वेल भी नहीं है जिनके अंदर बैठकर ये दूसरी गैलेक्सी में वापस जा सकें। और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर फंस जाती हैं और फिर वापस उसी दुनिया में उतर आती हैं ताकि ये वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाएं। और इसी के साथ अशोका का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। इससे आगे की कहानी हमें अगले सीजन में मिलेगी। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।